बच्चों हम आज आपको 6 के व्याकरण में कुछ स्मरणीय बिंदु के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत ही आगे तक इसका उपयोग रहेगा। ये वर्ण पता है, पहला है शब्द के विभिन्न भेद। तो शब्द के विभिन्न भेदों के बारे में यहाँ पे मैंने दर्शाया है अर्थ की दृष्टि से। कह रहे हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो ये अर्थ की दृष्टि से दो बताया गया, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। उसमें भी सार्थक शब्द में आपको अलग अलग विभक्तियों में बांटा गया। पहला एकार्थीय, अनेकार्थीय, समानार्थीय और विपरीतार्थीय शब्द बताया गया है। उसके बाद व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखिए, कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, इसमें भी आपको 4 भागों में बांटा जा रहा है। अगर पूछा जाए कि शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, और तीसरा देशज शब्द, और चौथा विदेशीय शब्द। अब आइए, कह रहा है, पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये भी यहाँ पे व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के बारे में बताया गया है। तो पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये आपके क्या हो गए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हो गए हैं। चौथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको भी आपको यहाँ पे दर्शाया गया है कि इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। इनके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग इनको भी बांटा गया है। तो पहला क्या है, पहला इसमें विकारीय शब्द। विकारीय शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जो कि प्रयोग की दृष्टि से बता रहा है कि विकारीय शब्द और अविकारीय शब्द। तो ये पहला हो गया विकारीय शब्द। तो विकारीय शब्द में पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये सारे क्या आ जाएंगे, विकारीय शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अविकारीय शब्द मैंने इसका अर्थ आपको पीछे बता चुका है, बस एक शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्मरणीय बिंदु है जहाँ पे इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी। अविकारीय शब्द, अविकारीय शब्द में पहला है क्रिया विशेषण, संबोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। ये आपके अविकारीय शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। एक और कि वाक्य किसे कहते हैं, यहाँ पे एक शब्द आएगा वाक्य। तो सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है, वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। एक बार और ध्यान देंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। अगर प्रश्न आता है तो आप कहेंगे सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है, वह क्या होता है, वाक्य कहलाता है। क्लियर।